लोकसभा चुनाव को लेकर जयपुर पुलिस मुख्यालय में एडीजी विशाल बंसल ने बाइट जारी की। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कल जो 26 अप्रैल को प्रदेश में द्वितीय चरण में चुनाव होगा, जिसमें करीब 28,000 मतदान केंद्र पर इन सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस व्यवस्था रहेगी, वहीं पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। हमने कुछ मतदान केंद्रों की पहचान की है जो कि संवेदनशील है। ऐसे में पोलिंग बूथ पर जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी, जहां हमारी मोबाइल टीम भी वर्क करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हो रोयल पत्रिका। बात की जाए प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर, तो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो जयपुर पुलिस मुख्यालय से एडीजी विशाल बंसल द्वारा एक बाइट जारी की गई है। बाइट के दौरान उन्होंने बताया कि 28,000 मतदान केंद्रों पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आएगी और वही उनके अंदर कुछ संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, उनकी पहचान कर ली गई है और वहाँ पुलिस द्वारा एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात की जाएगी वहाँ। और बात की जाए बटालियन की, तो सीआईएसएफ और बीएसएफ, सीआरपीएफ और पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी तमाम इन मतदान केंद्रों पर अपनी निगरानी रख पाएंगे और उनको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते नजर आएंगे। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। कल 26 अप्रैल को राजस्थान में सेकंड फेज का इलेक्शन होएगा, जिसमें करीब 28,000 पोलिंग स्टेशंस पे मताधिकार का अधिकार अपने राजस्थान के निवासी हैं जो प्रयोग में लाएंगे। इन सभी बूथ के ऊपर सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस ने व्यापक स्तर के ऊपर इंतजाम किए हुए हैं। सभी इंतजाम इस प्रकार से हमने मल्टी लेयर्ड हमने अपने सुरक्षा का सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। पोलिंग बूथ के ऊपर हमने अपनी पुलिस फोर्स लगाई हुई है। उसके अलावा हमने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे पोलिंग बूथ जो कि वल्नरेबल हैं या ऐसे पोलिंग बूथ जहां के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो सकता है। इन सभी बूथ्स के लिए हमने एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स अवेलेबल कराई हुई है। इसके अतिरिक्त हमने लॉ एंड ऑर्डर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आइडेंटिफाई किया हुआ है। हमने क्विक रिस्पांस के लिए क्यूआरटी टीम्स जो मोबाइल टीम्स रहेंगी, उसके अलावा हर एक विधानसभा में स्ट्राइकिंग फोर्स हमने प्रोवाइड करी हुई है। हमारी पुलिस की मोबाइल टीम्स जो रूटीन मोबाइल टीम्स इलेक्शन कमीशन की मैंडेटेड होती है वो वाली टीम्स मौजूद रहेंगी। हमारे डीवाईएसपीज, एडिशनल एसपीज, मल्टी लेयर्ड एक तरह से हमने स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट किया हुआ है, जिनके आधार के ऊपर हम एक संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करेंगे। इसमें सबसे बड़ी खास बात जो हम लोगों ने इस बार के सुरक्षा व्यवस्था में करी है वो ये है कि पहले जिस भी पोलिंग स्टेशन में 2 बूथ होते थे वहाँ पे एक्स्ट्रा पुलिसकर्मी नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार हमने 2 बूथ वाले पोलिंग स्टेशन में भी एक होमगार्ड एक्स्ट्रा दिया है। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर के सेंसिटिव हमने जो बूथ आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जो आर्म्ड पुलिस हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे रहेंगे और पुलिस के जवान वहाँ पे रहेंगे, उसकी हमने व्यवस्था करी है। इसके अतिरिक्त हमने एक और नया इनोवेटिव मेजर इस बार किया है, वो ये है कि जो जितने भी क्रिटिकल बूथ्स हैं, ये क्रिटिकल बूथ्स, लॉ एंड ऑर्डर सेंसिटिव बूथ जितने भी हमारे हैं, तो सिर्फ इन्हीं का ध्यान रखने के लिए हमने क्रिटिकल क्लस्टर मोबाइल्स इनका गठन किया है, जो सिर्फ इन क्रिटिकल बूथ्स के ऊपर कंटिन्यूसली राउंड लेते हुए यहाँ की स्थिति का ध्यान रखेगी। इन सभी के अतिरिक्त हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ रिजर्व्स जो रेंज में रिजर्व्स दिए हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में रिजर्व्स दिए हैं, जो कि हमारी आरएसी राजस्थान आर्म्स कांस्टेबलरी के जवान होंगे, जिससे कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो जैसे पिछली बार आपने फर्स्ट फेज़ में देखा था कि पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को कंडक्ट कराया गया था, तो सिमिलरली इस बार भी हम लोग वी आर पूर्णतः एक तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को कंडक्ट। सोशल मीडिया के संबंध में मेरा ये कहना है कि हमने एक सेपरेट टीम इसके लिए बनाई हुई है सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एज वेल एज एट पुलिस हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर पुलिस हेडक्वार्टर में टीम बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही हमको कंप्लेंट मिलती है कि ये कोई भ्रामक न्यूज़ या फेक न्यूज़ आई है, तो वो वेरीफाई होने के बाद में हमारे यहाँ पे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है उनके पास में आ जाती है और स्टेट कोऑर्डिनेटर उस न्यूज़ को हटवाने का, या वो भी फेक न्यूज़ है या जो किसी प्रकार का कोई गलत चीज़ है, तत्व है, तो उसको हटवाने का सोशल मीडिया से कार्रवाई करती है। इस तरह से हम उसको
कंट्रोल कर रहे हैं। प्लस हमारे जो ट्विटर हैंडल्स है, प्लस हमारा फेसबुक, प्लस इंस्टाग्राम हैंडल्स जो हैं, उनके ऊपर भी हमको किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट मिलती है तो इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट से हम उसमें रिपोर्ट कॉल करके और एक्शन ले रहे हैं। वहीं चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएगी। समस्त चुनाव स्थलों पर पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। जहां ईवीएम मतगणना स्थल पर ईवीएम सुरक्षित पहुंच जाए, मतगणना स्थल पर प्लेटून तैनात की जाएगी। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सहित अन्य बल 24 घंटे सुरक्षा कर सकेंगे। रॉयल पत्रिका से संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।